हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक चैप्टर द डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले हम लोग सेकेंड लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके थे। ये लेक्चर थर्ड है। ओल्ड बुक में ये चैप्टर 8 था, न्यू बुक में ये चैप्टर 4 है। तो अब तक हम लोग क्या किए थे? डी ब्लॉक का यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट 2 लेक्चर में। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का कंटेंट क्या होगा हम लोगों का? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मेनली 2 कंपाउंड के बारे में यहां पे आप लोगों को पढ़ना है। क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। लर्निंग आउटकम क्या होगा? यानी आज के लेक्चर से हम एनसीईआरटी के नजर से क्या क्या सॉल्व कर सकेंगे? क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 26 एंड 22। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे नीट में, जेईई मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले कुछ इसके समझते हैं हम लोग डाइक्रोमेट के बारे में। क्या होता है डाइक्रोमेट? अगर हम फॉर्मूला देखें तो Cr2O7 2-, इसे हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। यहां पे क्रोमेट भी होता है। क्रोमेट क्या होता है? CrO4 2-, ये आपका क्रोमेट होता है। क्या होता है? क्रोमेट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए और इन दोनों में एक रिलेशन भी है। क्या है रिलेशन? क्रोमेट आयन में अगर हम CrO4 2-, क्रोमेट आयन में अगर हम एसिड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइक्रोमेट में। Cr2O7 2-, और साइड में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, H2O। अगर इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर दीजिए। 2 क्रोमियम यहाँ पे 2 होगा, ऑक्सीजन 4 2 8 7 1 8 बैलेंस है। यहाँ पे क्या होगा? 2H+। तो अभी जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा कि क्रोमेट आयन में जब एसिड मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डाइक्रोमेट में। किस में? डाइक्रोमेट में। उसी टाइप से अगर डाइक्रोमेट है Cr2O7 2-, अगर इसमें हम बेस मिला दें, क्या मिलाएंगे? बेस, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमेट आयन में। CrO4 2- प्लस H2O। बैलेंस करना चाहते हैं, कर दीजिए। कितने क्रोमियम? 2, तो यहाँ पे 2 होगा। ऑक्सीजन 7 1 8 4 2 8, यहाँ पे 1। अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 दीजिए। ये आपका बैलेंस हो गया। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला Cr2O7 2-, क्रोमेट CrO4 2-, दोनों पे 2 नेगेटिव चार्ज है। डाइक्रोमेट एक रिलेशन अभी क्या है? डाइक्रोमेट में बेस मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में। लेकिन अभी जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो एक अच्छा रिलेशन यहां पे ये है कि क्रोमेट में जब एसिड मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? डाइक्रोमेट में। ये स्टेप आपको याद रखना है। क्रोमेट में जब एसिड मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होता है? डाइक्रोमेट में। तो चलिए अब इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्रोमाइट और कन्वर्ट इनटू क्रोमेट। क्रोमाइट और किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमेट में। तो क्या होता है क्रोमाइट और? समझिए, FeOCr2O3, ये फॉर्मूला होता है किसका? क्रोमाइट और का। इसे कंबाइंड करके आप लिख सकते हैं क्या? FeCr2O4, ये हो गया क्या? क्रोमाइट और। किससे रिएक्शन करता है? तो ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और मेरे पास क्या है? O2, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए किस में कन्वर्ट होता है? सोडियम क्रोमेट में। अभी बताएं क्रोमेट क्या होता है? CrO4 2-, तो यहां पे कितने सोडियम होगा? 2 सोडियम होगा, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट। और साइड प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, प्लस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। क्या? क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। बैलेंस करना चाहते हैं, कर दीजिए। कितने आयरन है? 2, तो यहां पे क्या होगा? 2 होगा। चलिए और देखिए, अगर हम
क्रोमियम में कितना हो गया 2 to 4, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, 4 क्रोमियम। सोडियम देखें 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। कार्बन 4 तो यहाँ पे दीजिए क्या 4। अब कर लेते ऑक्सीजन को बैलेंस, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 8 और 12 कितना हो गया 20। और यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस कर लें, पहले इधर देख लें, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना 27, और यहाँ पे 20, यहाँ 27 यानी यहाँ पे क्या होगा 7/2 होगा। ऑक्सीजन क्या होगा 7/2। अगर बाई हटाना है तो पूरी रिएक्शन को क्या करना होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7O2 होगा, और क्या होगा 8 Na2CrO4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या होगा 8 CO2 होगा, है ना। ये हम क्या लिखे हैं इसका, यहाँ पे 2 के जगह 4 होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। क्रोमाइट और किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम क्रोमेट में। आइए स्टेप 2, सोडियम क्रोमेट किससे रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आइए सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट किससे रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो अब ये किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7 प्लस क्या सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर H2O। अब समझिए, अभी जो हम आपको फर्स्ट में बता रहे थे कि क्रोमेट में एसिड मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट में। तो देख लीजिए ये आपका क्या है, सोडियम क्रोमेट H2SO4 यानी एसिड मिलाएं तो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट में। यही आपको अभी बता रहे थे इससे पहले हम। तो ये स्टेप में यूज होता है, क्रोमेट में जब एसिड मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। चलिए इसे बैलेंस करना है, कर दीजिए। कितने सोडियम है यहाँ पे, क्रोमियम 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। सोडियम कितना है 2 2 जा 4, 2 2 बैलेंस है, H2SO4, हाँ ये कंप्लीट बैलेंस है। तो अब यहां पे समझते हैं हम लोग प्रिपरेशन किसका कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोगों को क्या मिल चुका है, Na2, यहां पे हम लोगों को क्या मिला, ये सोडियम डाइक्रोमेट मिला। क्या मिला, सोडियम डाइक्रोमेट। तो हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो सोडियम डाइक्रोमेट तो मिल चुका है, लेकिन इसे हम लोग नहीं यूज करते। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसका मीनिंग क्या हुआ, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। समझिए सोडियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर उसे बोलते हैं जो एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। यानी ये क्या करेगा, सोडियम डाइक्रोमेट ये एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं या लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको 40 ग्राम चाहिए क्या, सोडियम डाइक्रोमेट, तो आप इसे वेट करके 40 ग्राम तो ले लिए, लेकिन होगा क्या सिर्फ वहां पे 40 ग्राम सोडियम डाइक्रोमेट होगा, नहीं, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया होगा और कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल होगा 40 ग्राम में। तो यहां पे क्या होगा, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपका सही से नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो इसलिए हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप में इसे कन्वर्ट कर देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। कहां के थर्ड स्टेप, ये देखिए, है ना, क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट किससे रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ये किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, यानी K2Cr2O7 प्लस साइड प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये हुआ। चलिए इसे बैलेंस करते हैं, 2 सोडियम क्रोमियम 2, ठीक है, यहां तक। पोटेशियम 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 होगा, 2 सोडियम यहाँ पे
2 देना होगा। तो ये है प्रिपरेशन किसका, सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो याद रखिएगा ये स्टेप डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है और इस स्टेप से क्वेश्चन निकल के आता है कंपटीशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था जो अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या कि सोडियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं यूज करते, क्यों, ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। सेकंड आइए यहां पे समझते हैं क्या कंपटीशन में पूछता है, बोर्ड लेवल बस यही स्टेप पूछेगा आपको एग्जाम में लिखने के लिए। ये जो यहां पे आपका सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है, बेस है, क्या है, बेस। तो अगर यहां पे हम KOH क्यों नहीं यूज किए, KOH अगर हम यूज करते हैं तो हमको यहां पे क्या मिलता, K2CrO4, क्या मिलता, K2Cr4। और यहां पे K2CrO4 H2SO4 से जब रिएक्शन करता तो हमको क्या मिलता, K2Cr2O7, डाइक्रोमेट तो मिल जाता। तो हम लोग क्यों नहीं यूज किए, तो समझिए मिलता तो जरूर K2Cr2O7, लेकिन यहां पे भी हम लोग को सोडियम सल्फेट के जगह पे क्या मिलता, K2SO4 मिलता, क्या मिलता, K2SO4। और K2SO4 मिलता तो ये दोनों क्या होता, आपस में मिक्स कर जाता। क्योंकि याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े हैं इस ब्लॉक में, टॉप टू बॉटम आते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। तो अगर यहां पे पोटेशियम सल्फेट होता है तो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, यहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिक्स कर जाता और इसे हम यहां से अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए यहां पे बेस के फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। उसी चीज को यहां पे देखिए लिखा हुआ है, वी कैन नॉट यूज KOH इन फर्स्ट स्टेप, क्यों नहीं यूज कर सकते, एज बाय डूइंग सो वी गेट K2Cr2O7 एंड K2SO4, ठीक है। इन सेकेंड स्टेप as K2SO4 is more soluble in water, therefore its separation from K2Cr2O7 is difficult। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट की जगह पे KOH क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछेगा लेकिन कंपटीशन में पूछता है, तो क्यों नहीं यूज करे, क्लियर हो गया। चलिए एक चीज, ये थर्ड स्टेप यहां पे अब समझिए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2 वी कैन नॉट यूज कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां पे समझिए जो हम यहां पे एसिड लिए हैं, कहां पे है ये जो एसिड लिए, ये एसिड मेरा डाइल्यूट होता है, क्या होता है, डाइल्यूट। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि हम यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि याद कीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इस मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट कर देता है, पहला रीजन। सेकेंड रीजन आता है नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लिए, तो नाइट्रिक एसिड एक अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको यहां पे यूज नहीं किए। तो अब ये भी तो आता है HCl HBr क्यों नहीं यूज किए, तो आगे हम लोग देखेंगे कि HBr HX को पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद क्या करेगा, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ देता है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, लेस सॉल्युबल, ध्यान दीजिए, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मतलब अगर ठंडा पानी है तो उसमें ये सॉल्युबल नहीं होता है, बट सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर, लेकिन गर्म पानी में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। K2Cr2O7 इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, अभी तो बताया कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, लेकिन K2Cr2O7 ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं होगा, तो एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में इसे हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी जब इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हर एक स्टेप सही आएगा, यानी कहीं पे भी मास का वेरिएशन नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ब्राइट ऑरेंज इन कलर, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, किस कलर का, ऑरेंज कलर का। आइए इफेक्ट ऑफ हीट देखते हैं, जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को हिट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम क्रोमेट Cr2O3 प्लस O2, बस ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, हिट करने पे ये रिएक्शन हो जाता है, बस आपको याद रखना है। एक चीज और यहां पे देखिए, अब NCERT क्वेश्चन में देखिएगा, इंटेक्स या फिर एक्सरसाइज में होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये हिटिंग इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है क्या, नहीं सॉरी, यहां पे उस चीज को नहीं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक ही कंपाउंड को क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए इफेक्ट ऑफ pH, अब समझिए, अभी हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले तो ये डिस्कस किए कि क्रोमेट में एसिड मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट में।
डाइक्रोमेट में बेस मिलाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में। तो पीएच पे ये डिपेंड करता है। द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या होता है? इंटर कन्वर्टिबल होता है। इट एग्जिस्टेंस, याद ध्यान दीजिए, इट एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन पीएच वैल्यू ऑफ द मीडियम एज इन केस ऑफ लोअर पीएच। जब लोअर पीएच होगा तो डाइक्रोमेट आयन एग्जिस्ट करेगा। इन केस ऑफ हायर पीएच इन केस ऑफ हायर पीएच क्रोमेट आयन एग्जिस्ट। तो लोअर पीएच कहने का क्या मतलब है? एसिड। हायर पीएच कहने का क्या मतलब है? बेस ग्रेटर देन 7। क्या होगा यहां पे रिएक्शन, उसे थोड़ा सा देखिए। मान लीजिए क्रोमेट है CrO4 2-, ये आपका क्या है? क्रोमेट आयन है। इसमें जब हम मिला देंगे एसिड, क्या मिलाएंगे? एसिड। तो क्रोमेट आयन में जब एसिड मिलाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? डाइक्रोमेट में। तो Cr2O7 2-। लेकिन ये डाइक्रोमेट में जब हम बेस मिला देंगे, क्या मिला देंगे? बेस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट आयन में। किस में? क्रोमेट आयन में। अब समझिए, थोड़ा कलर पे बात कर लेते हैं। डाइक्रोमेट कैसा कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। कैसा कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। क्रोमेट आयन येलो कलर का होता है। किस कलर का? येलो कलर का। अब यहां पे आप समझिए, हम अभी प्रीवियस लेक्चर में क्या देखे थे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कलर शो करता है। रीजन क्या दिए थे? ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ट्रांजिशन के कारण ये क्या करता है? कलर शो करता है। अगर यहां पे हम क्रोमेट में देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए CrO4 2-, 4 टू जाएगी किस स्टेट में? +6 में। किस में? +6 में। यहां पे भी अगर हम देखें Cr2O7 2-, तो 4 टू जा 7 टू जा 14, 2 चला गया, ये भी किस में? +6 में। किस में? +6 में। क्रोमियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s1 3d5। अगर हम +6 का बात करें, किसका? +6 का, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे ध्यान दीजिए, आर्गन 4s0 3d0। तो यहां पे अब ध्यान दीजिए, डी में तो एक भी इलेक्ट्रॉन है +6 में, लेकिन ये भी +6 में, डाइक्रोमेट भी +6 में, लेकिन दोनों क्या कलर है? तो यहां पे जो कलर शो हो रहा है ये डी ट्रांजिशन के कारण नहीं हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर के कारण। किसके कारण? चार्ज ट्रांसफर के कारण। स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे तो चार्ज ट्रांसफर समझ में आएगा। एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्रोमेट आयन का। CrO-, O-, O। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहां पे भी तो हो सकता है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे माइनस चार्ज होगा, हो सकता है यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे माइनस चार्ज होगा। तो ये चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण ये क्या करता है? कलर शो करता है। कौन? क्रोमेट। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या होगा? CrO, Cr, कितने? इसमें भी 2 नेगेटिव होता है तो -1, यहां पे भी क्या होगा? -1। एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये भी क्या है? 1 और 1 2। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? डाइक्रोमेट का। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। क्या है? टेट्राहेड्रल है। अगर यहां पे एक मॉलिक्यूल को देखें तो ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी मॉलिक्यूल को देखें तो टेट्राहेड्रल, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ब्रिज के फॉर्मेट, इसे हम बोल सकते हैं ब्रिज टेट्राहेड्रल। क्या चीज? ब्रिज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, समझ पा रहे हैं? तो अभी देखिए यहां पे हम लोग क्या देखें, कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ये क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। एक चीज और समझिए, यहां पे अगर यहां पे देखें ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? p ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा, और क्रोमियम के पास क्या होगा? d ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, और ये अपना लोन पेयर
क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में देगा। तो पाई बॉन्ड कहां से बन रहा है, ऑक्सीजन का पी पाई और क्रोमियम का डी पाई। तो इन दोनों के बीच में यहां पे क्या होता है, बॉन्ड बनता है। यानी पूछ देगा पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और क्रोमियम का डी ऑर्बिटल, दोनों के केस में यहां पे भी यही होगा और यहां पे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इसी टाइप से हो रहा है। एक चीज और यहां पे आप देखिए, अगर इसका आप रेजोनेंस निकाल रहे हैं तो हर एक जगह पे इस कार्बन पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन पे रेजोनेंस हो रहा है। यानी यहां पे अगर हम बॉन्ड का बात करें, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। लेकिन यहां पे देखिए इन 3 में रेजोनेंस होगा, इस 3 में रेजोनेंस होगा, यहां पे रेजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं यहां पे जो बॉन्ड है क्रोमियम ऑक्सीजन का आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, यहां पे ये इक्वल नहीं है। ठीक है, एक चीज और समझिए, अभी हम क्या बोले, जब हम क्रोमेट में एसिड मिला रहे हैं तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। इससे क्या पता चला कि ये किसमें स्टेबल है, बेसिक मीडियम में। किसमें, बेसिक मीडियम में। यानी ये किसमें स्टेबल है, बेसिक मीडियम में। किसमें, बेसिक मीडियम में। चलिए फिर अभी क्या देखें कि डाइक्रोमेट में जब हम बेस मिला रहे हैं किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है। बेस मिलाने पे मतलब ये किसमें स्टेबल है, ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल है। किसमें, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। मतलब यहां पे पीएच का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। बेसिक मीडियम है, ग्रेटर देन 7। यहां पे पीएच का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7 होगा। एसिडिक मीडियम है ना, तो ये क्या होगा, लेस देन 7 होगा। तो ये था कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, किसमें, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन में। लेकिन जब आप एनसीईआरटी देखिएगा तो वहां पे क्या है, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाया है। इसका मतलब उसने क्या, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर को दिखाया है। क्यों, क्योंकि वही जब डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो सिंगल बॉन्ड से तो दिखाया है, लेकिन अभी हम क्या बोले, इनके बीच में रेजोनेंस नहीं होता, ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इनके बीच में रेजोनेंस होता है, यहां पे पार्शियली डबल बॉन्ड होगा और इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। आइए एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए क्रोमेट, यहां पे देखिए क्या दिया, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया, किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। लेकिन वही अगर हम डाइक्रोमेट में देखें, सिंगल बॉन्ड से तो सब है, लेकिन लेंथ का अगर हम बात करें तो देखिए क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में लेंथ कितना है, 163 पिकोमीटर। लेकिन इस क्रोमियम और ऑक्सीजन में लेंथ कितना है, 179 पिकोमीटर। तो ये ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन ये 3 और ये 3 क्या हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके कारण इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, कम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। और कलर के बारे में, कैसा कलर का होता है ये, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का, क्रोमेट येलो कलर का। क्यों कलर शो ये कर रहा है, डीडी ट्रांजिशन के कारण। चलिए तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और मेनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किसमें, एसिड में। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारा यहां पे रिएक्शन अभी आएगा हम लोग को। तो याद ये रखना है कि डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, ये एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 + H2O। ये आपको याद रखना, इससे हम लोग सारा रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, डाइक्रोमेट आयन एसिड से रिएक्शन करता है तो ये क्या हो रहा है, Cr+3 में कन्वर्ट होता है और वाटर में। आप यहां पे देखिए, अगर किस स्टेट में, +6 में, ये कहां पहुंच गया, +3 में, तो खुद में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, खुद में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स ये किसी और को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ पा रहे हैं, तो हमको सिर्फ याद क्या रखना है, उस बात पर फोकस कीजिए। डाइक्रोमेट H+ एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Cr+3 और वाटर में। आप बैलेंस करना चाहते हैं, कर सकते हैं, चलिए करते हैं।
कितने Cr2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 क्रोमियम होगा। और चलिए ऑक्सीजन को देख लें तो 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 7H2O। अब आ जाइए हाइड्रोजन को देखें 7 to 14, तो यहाँ पे क्या होगा 14H+ होगा। अब चार्ज अगर देखना चाहते हैं तो 14H+2 में यहाँ कितना +12 चार्ज है, कितना +12, यहाँ 3 to 6 +6 चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये चार्ज बैलेंस किए हम लोग, क्या किए चार्ज को बैलेंस किए। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है क्या कि डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है Cr+3 प्लस वाटर में। इससे हम लोग बहुत सारा भी केमिकल रिएक्शन करेंगे। एक चीज और, जब रिएक्शन करेंगे आपको एन फैक्टर निकालने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहां पे चलिए हम लोग सीख ही लेते हैं एन फैक्टर। आइए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जिसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का कितने एटम्स है 2 एटम्स, तो 2 लिख दीजिए। मोड दीजिए, चार्ज कितने ट्रांसफर हुआ +6 से +3 में, 6 माइनस करना है जिसमें चेंज हुआ, तो 6 - 3 ये मोड होता है, क्योंकि अगर यहां इसका वैल्यू अगर निगेटिव भी आएगा तो उसे हम किस में लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे। तो 6 - 3 3, 3 2 जा 6, तो यहां पे एन फैक्टर कितना आएगा 6 आया। कितना आया 6। तो डाइक्रोमेट का एन फैक्टर कितना आया 6 आया। इसका हम लोग यूज करेंगे अभी कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अभी हम बताएं कि डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होता है Cr+3 में। एक चीज और, डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है अभी बताए थे, ऑरेंज कलर का होता है। ये किस कलर का होता है ऑरेंज। लेकिन Cr+3 में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर का ग्रीन कलर का। तो इस बात को याद रखिएगा, Cr+3 ग्रीन कलर का और डाइक्रोमेट तो आप जाने रहे ऑरेंज कलर का होता है। तो Cr2O7 किस में कन्वर्ट होता है Cr+3 प्लस वाटर। तो ये खुद क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। तो चलिए देखते हैं Fe+2 को किस में कर देगा ये Fe+3 में, Sn+2 को किस में कन्वर्ट करेगा Sn+4 में, सल्फाइड आयन को ये किस में कन्वर्ट करेगा सल्फेट में SO4 2- में, H2S को S में, आयोडाइड को किस में I2 में, C2O4 2- क्या है इसे किस में कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। C2O4 2- क्या है ऑक्जेलेट आयन किस में कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्राइट को नाइट्रेट में NO3-। HX कोई भी हेलोजन एसिड होगा, मेनली यहाँ पे HCl नहीं होता है और HF नहीं होता है, तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट कर देगा X2 में। ठीक है, थियोसल्फेट को भी किस में कन्वर्ट करेगा सल्फेट में SO4 2- में। एल्कोहल को बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे यूज करेंगे हम लोग, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है कार्बोजिलिक एसिड में। किसमें कार्बोजिलिक एसिड में। ये होता है क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। अब चलिए इतना सारा देखिए है तो Ag +2 को +3 आयरन को, S3 को Sn+2 से Sn+4 में, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, एल्कोहल को कार्बोजिलिक एसिड में। तो एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, इतना सारा याद तो नहीं रहेगा तो इसे हम लोग किससे याद कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए ये देखिए फ्यूजन होता है, ये आप याद रखिए। मैंने जिससे पढ़ा है उस सर ने हमको ये बताया कि इस टाइप से आप आसानी से कम एक वर्ड में याद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ ये देखना है F किसे रिप्रेजेंट कर रहा है Fe+2 और Fe+3 में। S देखिए फ्यूजन का स्पेलिंग पे मत जाइएगा, यहाँ पे S है। एक S क्या H2S सल्फाइड किसमें सल्फर में, एक S Sn+2 से Sn+4 में, एक S किसमें सल्फाइड को सल्फेट में, I- से I2O ऑक्जेलेट C2O4 2- ऑक्जेलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, N नाइट्राइट को नाइट्रेट में, HX को X2 में, T थियोसल्फेट को सल्फेट में और A जो है एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहला एक NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। When acidified K2Cr2O7 solution is added to Sn2 plus salt, then Sn2 plus change। अभी हम लोग देखें Sn+2 किस में चेंज होता है Sn+4 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Sn+4। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं। इतना सारा रिएक्शन पढ़ने का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है Cr2
O7 2 माइनस, और यहां पे H प्लस दिया हुआ है, प्लस Fe+2 और अगर आपको बोला है कंप्लीट द रिएक्शन, तो यहां पे देखिए कैसे पता कर रहे हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिए, क्या है आपके पास, डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Cr+3 प्लस H2O में, Cr+3 प्लस H2O, और Fe+2 को किस में कन्वर्ट करता है, अभी हम लोग देखे थे Fe+3 में। हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगर बैलेंस करना है तो वही बात, बैलेंस करने के लिए हमको क्या देखना होगा, एन फैक्टर। क्या देखना होगा, एन फैक्टर। तो अभी हम लोग निकाले थे डाइक्रोमेट का एन फैक्टर, इसका कितना था, NF कितना निकला था, 6 निकला था। आइए एक उसका एन फैक्टर निकालना है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आयरन हो रहा है, तो आयरन का आप एन फैक्टर निकाल लीजिए, NF। कितने आयरन है, 1 मोड, चार्ज कितना, +2, +2 से कहां पे गया, 3 में, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आया, ये आ गया आपका 1। कितना आया, 1। तो डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6, Fe+2 का एन फैक्टर 1, इसके एन फैक्टर को डाइक्रोमेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डाइक्रोमेट का एन फैक्टर Fe से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिए, क्या हो गया, 6, ये क्या होगा, 1 नहीं लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप आसानी से बैलेंस कर दीजिए, Cr2 2 क्रोमियम है तो यहां पे 2 दीजिए, Fe 6 है तो यहां पे क्या होगा, 6 होगा। अब बैलेंस करते किसको, ऑक्सीजन को, कितने, 7 ऑक्सीजन, तो यहां पे 1 है तो यहां पे क्या होगा, 7 होगा। अब हाइड्रोजन को 7 2 14, तो यहां पे क्या होगा, 14 होगा। तो देखिए ये कंप्लीट बैलेंस भी हो गया। तो इस टाइप से आप आसानी से कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट भी कर सकते हैं और कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस, अगर हम लोगों को दिया है ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 माइनस और यहां पे H प्लस, अगर हम लोगों को बोला कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो फिर से वही बात, डाइक्रोमेट कहां पे, एसिडिक मीडियम में, डाइक्रोमेट कहां पे, एसिडिक मीडियम में, तो किस में कन्वर्ट होगा ये, Cr+3 में, प्लस क्या, वाटर H2O, प्लस अभी हम लोग क्या देखे थे, ऑक्जेलेट को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए देखिए ऑक्जेलेट कहां है, C2O4 2 माइनस को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये आपका क्या होगा, यहां पे CO2, ये हो गया CO2। तो चलिए अब इसे बैलेंस करके देखते हैं। अभी निकाले थे डाइक्रोमेट का एन फैक्टर कितना होता है, NF 6 होता है, कितना, 6। अब यहां कार्बन का चार्ज निकालिए, 4 2 8 -2 यानी +3 में है। यहां पे निकालिए कार्बन, 2 2 4 यानी ये +4 में, किसमें, +4 में, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एन फैक्टर यहां पे निकालिए, किसका निकाल रहे हैं, कार्बन का। कार्बन का नंबर कितना है, 2 है, तो 2 लिखिए, +3 से कहां पे जा रहा है, +4 में, तो 3 - 4, तो ये मोड है, मोड क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो गया। तो इसका एन फैक्टर कितना निकला, 2 निकला। देखिए यहाँ पे 2 और 6 कट रहा है ना, तो काट दीजिए इसे, क्योंकि बनाने में क्या होगा, इजी होगा। तो 2 1 × 2, 2 3 × 6, तो यहाँ पे क्या बचा, 3, यहाँ पे क्या बचा, 1। तो इसके एन फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसके एन फैक्टर को इसे मल्टीप्लाई कीजिए, बस हो गया। कितने क्रोमियम है, 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। आइए कार्बन को बैलेंस करते हैं, 3 2 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 CO2 होगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कितने ऑक्सीजन, 4 3 12 +7 19। आइए अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 6 2 12, कितना बच गया, 7, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, 7 2 14, तो यहाँ पे क्या होगा, 14 होगा। देखिए ये क्या है, कंप्लीट बैलेंस है। चलिए देख लीजिएगा, बैलेंस का मिस्टेक तो नहीं है। आइए टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर। अभी हम आपको क्या बताएं कि डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें,
कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसी रिएक्शन को यूज करते हैं टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर में। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। क्या है? Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, एसिडिक मीडियम H+। अगर कोई इंसान ड्रिंक किया तो उसमें क्या होगा? इथेनॉल होगा। क्या होगा? इथेनॉल, CH3CH2OH, ये हो गया। तो होता क्या है यहां पे समझिए, डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, पहले उसे देख लेते हैं। ये क्या होगा? Cr+3 में, प्लस क्या? H2O, प्लस क्या? ये एल्कोहल है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH, ये कन्वर्ट हो गया। अभी हम आपको क्या बताएं, इसका कलर कैसा होता है? डाइक्रोमेट का ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज कलर। और Cr+3 का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। कौन सा कलर? ग्रीन। याद कीजिए क्या करता है, देखते हैं पुलिस लोग क्या करेगा। कभी कभी दांत में देखते होंगे, क्या करेगा, एक पाइप लाएगा, एक वेसल होगा, उसमें क्या करो? फूंक मारो। यानी उसमें अगर फूकेगा, अगर कोई अल्कोहल पिया है, क्या? अल्कोहल, एक्चुअल में उसमें भरा क्या होता है? डाइक्रोमेट आयन। अगर अल्कोहल पिया है, उसने ड्रिंक किया है, दैट मीन्स वो क्या, वो जब उसमें फूंक मारेगा तो उसमें क्या होगा? अल्कोहल का कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल आएगा ना। तो उस अल्कोहल मॉलिक्यूल जो उसमें पहले से कैसा कलर है? ऑरेंज कलर, जब फूकेगा उसमें तो उसमें क्या होगा? उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जो ही कलर कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स क्या बोलेगा? गाली साइड कर, बस हिसाब हो गया उसका। दैट मीन्स ये केस में यूज होता है टेस्ट फॉर ड्रिंक एंड ड्राइवर। यानी पुलिस लोग जो वहां पे यूज कर रहा है, किसे यूज कर रहा है? डाइक्रोमेट को। यहां पे अगर कोई ड्रिंक किया है तो अल्कोहल पिया है, कौन? इथेनॉल। दैट मीन्स जब फूक मार रहा है तो उससे क्या आ रहा है? अल्कोहल का कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल आ रहा है ना। तो ये डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होगा? आपका क्रोमेट में, Cr+3 में उसका कलर चेंज हो ग्रीन कलर, दैट मीन्स उसने क्या? ड्रिंक किया है। ठीक है, तो ये यूज होता है, बहुत कॉमन यूज है ये। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एनसीईआरटी में तो नहीं है, मेनली ये मेटल हैलाइड के लिए होता है। और कौन सा मेटल हैलाइड? आयनिक मेटल हैलाइड। इस पर ज्यादा डिस्कस छोड़िए, इसे स्किप करते हैं। यूज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या क्या यूज है देखिए। क्रोमिक एसिड यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, इसे हम लोग क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, क्लीनिक एजेंट। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम लोग इतना सारा रिएक्शन देखें, किस में यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज करते हैं। किस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज करते हैं। Used as primary standard in volumetric analysis because it is not hygroscopic in nature, देख चुके हैं हम लोग। Used in estimation of Fe2+ I-, it is used for chromic tanning in the colchicine industry, यानी ये सब यूज है, देख लीजिएगा, कोई खास है नहीं। आइए सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। डाइक्रोमेट कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा डिटेल में देखें हम लोग। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो उसे स्लो करके देख लीजिए, स्लो है तो फास्ट करके देख लीजिए। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट जितना बताना था कंप्लीट डिटेल में बता चुके हैं। अब आपका क्या है? पोटेशियम परमैग्नेट। याद कीजिए, डाइक्रोमेट किससे बनाते थे? क्रोमाइट ओर से। उसी टाइप से पोटेशियम परमैग्नेट किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है पायरोलुसाइट से। किससे? पायरोलुसाइट ओर से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MnO2। तो डाइक्रोमेट में क्या था? एक डाइक्रोमेट था, एक क्रोमेट था। उसी टाइप से यहां पे तो पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आइए, एक होगा K2MnO4 और एक आएगा आपके पास, आपके सामने KMnO4। तो K2MnO4 क्या होता है? पोटेशियम मैग्नेट। क्या होता है? पोटेशियम मैग्नेट। और KMnO4 ये क्या होता है? परमैग्नेट। ये आपका होगा परमैग्नेट, परमैग्नेट। और ये आपका क्या है? मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। फर्क क्या होगा? मैग्नेट जो आयंस होगा, अगर आयन के फॉर्म में लिखे तो MnO4 2- होगा, और परमैग्नेट जो होगा MnO4 -1 होगा। तो हम लोग सेकेंड जो पढ़ रहे हैं, परमैग्नेट पढ़ रहे हैं, MnO4
माइनस के बारे में। और MnO4 2 माइनस क्या होता है? मैग्नेट होता है। क्या होता है? मैग्नेट। ये पोटेशियम मैग्नेट और ये पोटेशियम पर मैग्नेट। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन पे। तो हम क्या बोले, इसे हम लोग पायरोलोसाइट और यानी MnO2 से बनाते हैं। MnO2 को जब हम लोग KOH के साथ फ्यूज्ड करते हैं, क्या करते हैं? NCERT देखिएगा, वर्ड लिखा हुआ है फ्यूज्ड, यानी मोल्टेन स्टेट में। KOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे होगा, O2 ले सकते हैं या KNO3 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। तो ये कन्वर्ट होता है K2MnO4 में। किसमें? K2Mn4। तो ये क्या है? पोटेशियम K2 है ना, MnO4 2 माइनस यानी पोटेशियम मैग्नेट, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। अब पोटेशियम मैग्नेट से हम लोग बनाएंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने का मेरे पास 3 मेथड है। अगर H प्लस एसिड यूज किए तो क्या बनेगा? KMnO4 प्लस MnO2 बनेगा। अगर इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या बनेगा? KMnO4 बनेगा। और अगर ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? KMnO4 बनेगा। तब बात आती है कि अगर एग्जाम में आया तो कैसे लिखेंगे। तो इस फर्स्ट स्टेप को आप लिखिए और इनमें से कोई एक स्टेप लिखिए। चलिए आप इसे लिख दीजिएगा। क्या? K2MnO4 को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। ये है इसका प्रिपरेशन। देखिए, अगर कंपटीशन में अब तक आप देखिएगा तो डाइक्रोमेट से ज्यादा क्वेश्चन यहां से उठता है। किससे? पोटेशियम परमैंगनेट से। चलिए आगे क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर कैसा होता है? पर्पल कलर, यानी डार्क पर्पल कलर या पिंक कलर का होगा। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट का इंक्रीज करेगा। हिटिंग इफेक्ट क्या है? जब हम इसे हिट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को तो क्या मिलेगा? K2MnO4 MnO2 और O2 मिलेगा। ये चलिए रिएक्शन है, देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब याद कीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो हम लोग क्या देखे थे? एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 माइनस H प्लस एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता था? Cr3 प्लस और H2O में। उसी टाइप से पोटेशियम पर मैग्नेट भी क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में बिहेव करेगा, बेसिक मीडियम में बिहेव करेगा और न्यूट्रल मीडियम में भी, तीनों मीडियम में। लेकिन मेनली जो हम लोग क्वेश्चन आता है ये एसिडिक मीडियम से आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट जब एसिडिक मीडियम में होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन अभी हम लोग यूज करेंगे बहुत सारा रिएक्शन बनाने में एसिडिक मीडियम। तो ये आप याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेट परमैंगनेट MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम यानी H प्लस, तो किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 प्लस H2O वाटर में, है ना। आइए, कब? एसिडिक मीडियम में। अगर न्यूट्रल मीडियम होगा या फिर बेसिक मीडियम यानी वीक बेसिक होगा तो पर मैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट होता है? MnO2 में। और अगर स्ट्रांगली बेसिक होगा यानी ये बेसिक मीडियम होगा तो MnO4 माइनस पर मैग्नेट किस में कन्वर्ट होता है? MnO4 में। समझ पा रहे हैं? लेकिन मेनली हम लोग यूज करेंगे अभी MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में। तो आप जिस टाइप से डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में, उसी टाइप से पर मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में याद रखिए। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में, H प्लस तो किस में कन्वर्ट होगा? Mn+2 प्लस क्या? वाटर H2O। और चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिएक्शन करते हैं। जिससे वहां पे अभी हम लोग देखे थे ना डाइक्रोमेट में, Fe+2 किस में कन्वर्ट होता है? Fe+3 में। Sn+2 किस में कन्वर्ट होता है? Sn+4 में। I-I2 में। सारा रिएक्शन यहाँ पे याद कीजिए, फ्यूजन होता है, वहां पे ट्रिक था, उसी से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए कुछ रिएक्शन हम लोग करके देखते हैं। आइए, मान लीजिए एसिडिक मीडियम है Mn, क्या है? Mn परमैंगनेट आयन अगर हम बात करें तो MnO4 माइनस किसमें? एसिडिक मीडियम में। किसमें? एसिडिक मीडियम में। चलिए नाइट्राइट लेते हैं, तबर नहीं किए थे, अबर कर लेते हैं। नाइट्राइट NO2 माइनस। तो फिर से वही बात, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट किस में कन्वर्ट होता है? अभी बताएं। Mn+2 प्लस क्या? वाटर H2O। अब ये क्या है? नाइट्राइट। तो नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट में, यानी NO3-1। अब बैलेंस करना है, जैसे हम लोग वहां पे बैलेंस किए थे वही फंडा यहां पे अप्लाई करेंगे। आइए,
MnO4 कितने चार्ज होता है, +7, +7 से कहा गया +2 में, तो n फैक्टर प्ले इसे निकाल लेते हैं, NF। नंबर ऑफ एटम Mn का कितना है 1, तो 1 लिख लिए, +7 से +2 पे गया, 7 - 2 तो कितना आ गया 5, यानी पर मैग्नेट का n फैक्टर कितना आया 5 आया। आइए नाइट्रोजन को, अगर नाइट्रोजन का यहां पे निकाल लेते हैं, 2 2 जा 4 -1 किस स्टेट में, +3 में। यहां पे आइए 3 2 जा 6, यहां पे किस स्टेट में, +5 में है ना। चलिए n फैक्टर कितने नाइट्रोजन, 1, कहां पे 3, कहां पे गया 5 में, तो -5 कर दीजिए। ये मोड होता है, ये पॉजिटिव कर देगा, यानी NF मेरा कितना आ गया 2 आया, कितना आया 2। तो इसका n फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और MnO4 पर मैग्नेट का जो n फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे प्लस होगा, ये हो गया। अब चलिए बैलेंस करते हैं, अब इजी में बैलेंस हो जाएगा। 2Mn यहाँ पे 2 दीजिए आप, है ना, 5N तो यहाँ पे 5 दीजिए। अब चलिए किसे बैलेंस करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को। इधर कितना ऑक्सीजन हुआ, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 18 हुआ, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 18। यहाँ पे कितना हुआ, 5 3 जा 15, कितना हो रहा है ज़्यादा, इधर 3, तो यहाँ पे दे दिए 3, 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे क्या होगा 6H+ होगा। तो देखिए आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। NCERT में I- से भी दिया हुआ है, थियोसल्फेट से भी दिया हुआ, अब उन सबको एक एक करके कीजिए, बहुत ही ईजी वे में होता है ये रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होगा। मैग्नेट आयन क्या था, MnO4 -1, ये परमैग्नेट। और मैग्नेट आयन क्या है, MnO4 2-। अगर स्ट्रक्चर बनाए तो Mn एक नेगेटिव तो O-, और यहां पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ये हो गया। और अगर हम ये परमैग्नेट का और ये मैग्नेट का अगर हम देखें, कितने 2 नेगेटिव है ना, तो O पे माइनस, एक ऑक्सीजन और गया, क्या होगा -O, ये हो गया। अगर दोनों में बात करें तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, देख सकते हैं आप, क्या है, टेट्राहेड्रल। इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब थोड़ा सा यहां पे हम समझते हैं, MnO4- में अगर हम देखें तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, क्या है +7। MnO4 2- में अगर हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, क्या है +6। चलिए Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आइए, Mn एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, तो ये क्या होगा आपका आर्गन 4s2 3d5, ठीक है। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दें Mn +6, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या हो गया, आर्गन 2 यहां से गया और 4 यहां से, यानी 4s0 3d1। लेकिन वही अगर 7 इलेक्ट्रॉन निकालते Mn +7, तब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s0 3d0। तो आप अगर देखें पर मैग्नेट में ये आपका क्या आ रहा, 4s0 3d0, यानी यहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। क्या होता है, डाईमैग्नेटिक, ठीक है। और Mn +6 में अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर हम कलर का बात करें तो देखिए मैग्नेट आयन जो होता है, मैग्नेट आयन, ये मैग्नेट और ये परमैग्नेट, परमैग्नेट आयन पर्पल कलर का होगा। किस कलर का, पर्पल कलर का। और ये मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो ये कलर पे हो गया। फिर से वही बात, अगर हम बॉन्ड का बात करें तो ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यानी p पाई, और Mn का क्या होगा,
डी ऑर्बिटल यानी डी पाई, यानी यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होगा, दोनों में पी पाई और डी पाई होगा। लेकिन पर मैग्नेट आयन एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है +7 में, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, और मैग्नेट आयन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है D1 में, इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कलर पर मैग्नेट पर्पल, पीपी कंपेयर कीजिए, पर मैग्नेट पर्पल कलर का होगा, और मैग्नेट आयन कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। आइए एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का, और ये देखिए टेट्राहेड्रल पर मैग्नेट आयन पर्पल कलर का। तो ये था आपका कंप्लीट क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड किसके से बारे में, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट और परमैग्नेट। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, JEE मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है ध्यान दीजिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइए, मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल, सही है। इन मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल किसका, मैग्नीज का, ये भी सही है। मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन पैरामैग्नेटिक, नहीं। परमैग्नेट आयन में देखिए यहाँ D0 है तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ये D1 है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है। मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का और परमैग्नेट आयन पर्पल कलर का, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम चेंज टू, अल्कलाइन मीडियम में अभी हम बताएं, ध्यान दीजिए कहां पे था ये, देखिए एसिडिक मीडियम में Mn+2 है ना, बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम तो MnO2 और स्ट्रांगली बेसिक तो MnO4, यानी MnO2 और MnO4 में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो देखते हैं क्या है, यहां पे क्या है, Mn3+, MnO2, MnO4 2- तो नहीं होता है, तो ये MnO2 होगा। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए हैं क्या, डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट कंपाउंड पोटेशियम परमैग्नेट और क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।